हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सद्गुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, अपन भाग्यशाली हैं। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, महापुरुषों की दया से हमको ये सत्संग की घड़ी प्राप्त होती है। चालीहे के दिन चल रहे हैं। धन सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज की महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। साथ साथ में सद्गुरु महाराज की कृपा से, उनकी दया से, उनके संग में रहने के कारण जो सद्गुरुओं ने, संतों ने सुंदर शिक्षाएं बताई, वो अपन भी अपने अमल में लाएं। जैसे गुरु महाराज जी ने, संतों ने, बड़े महाराज जी धन सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज या और दुनिया भर के महापुरुषों से वो मिले, उनका जो वो सार तत्व हमको बताया। अब देखो सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज की अमृतवाणी 244 नंबर पेज अमरापुर वाणी और राग हुसैनी भजन 18, उसी में ही कितने सुंदर साधन बता रहे हैं। आओ गान करें, श्रवण करें और सद्गुरु महाराज की महिमा को भी श्रवण करें। सद्गुरु महाराज समझा रहे हैं इस भजन में, बाबा जीवन में हमें कुछ महान बनना है। तुम शांत रहो, कुछ शोर नहीं। तुम संत बनो, कोई चोर नहीं। दुई दूर करो, कोई और नहीं। शांत होना है। शांति चाहो तो शांति ही करो। सुख चाहो तो दुख न डरो। जीना चाहो तो जीते मरो। सर्वानंद ये उल्टा फेरा, सत्य वचन ये मान लो मेरा। जीवन में साधना करना कंपलसरी है। साधना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में निखार नहीं आएगा। तो इस भजन में क्या करें गुरु महाराज जी? आओ सब श्रवण करें। साधो चुपकाए चमकारा, साधो चुपकाए चमकारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है सरारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ,
कर चुप है हरि अवतारा। आगम चुप है निगम चुप है पुराण 18। अंतर चुप है बाहर चुप है जग जिन सारा। पहले चुप है पीछे चुप है सकल पसारा। तुम भी चुप है हम भी चुप है सिरजनहारा। कहता टेऊ चुप में चुप हो, चुप का देख नजारा। साधना में थोड़ा अपने आप को हमें कंट्रोल में करना होगा। आंख कान और मुंह मूंद नाम निरंजन ले। भीतर के पट तब खुले बाहर के जब दे। प्रेमन तज तू बहिर्गति अंतर्गत सुख हेत। अंतर्गत बिन सुख नहीं ये विदित सनातन ले। ये कायदा है, सनातन कायदा है। मन बगैर अंतर्मुख हुए उस अंतर आनंद की अनुभूति होना असंभव है। चुप रहना सीखें। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी, सुन रहे ना? ये जितना भी खेल देख रहे हो, सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज का प्रताप प्रभाव, ये सब उस चुप का ही फल है। चुप पूछो प्रेम नहीं किए रहबो। चाहूं सहबो तले बचड़ा लहबो। चुप करके गए। सदगुरु सर्वानंद महाराज लिखते, चुप जैसी मीठी नहीं वस्तु इस जग माए। शांत रहना है। ज्यादा बोलने वाला मार खाता है। गुरु महाराज जी कथा सुनाते थे। एक राजा था, उस बेचारे को संतान नहीं थी। पुराने जमाने में इस बात पे बहुत ही विचार किया जाता था। संतान का होना कंपलसरी है। इस बात पे बहुत विचार करते थे। राजा दशरथ तक को विचार हो गया, एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुत नाही। ऐसे ही उस राजा को भी ऐसे टेंशन। वो जंगल में जा करके दो महात्मा थे। एक तो सिद्ध महात्मा थे, उनके जो शिष्य थे वो भी अच्छे थे, पर वो मौनी थे। जो शिष्य था वो मौनी था। राजा आकर के उस शिष्य की सेवा करता था। वो बड़े महात्मा सिद्ध महापुरुष कहीं अलग अदृश्य रूप में रहते थे। वो शिष्य जो है ना वो दृष्टिगोचर था। राजा खूब आके उनकी सेवा करता। राजा और मौन रहते थे, एकदम मौनी महात्मा थे, चुप रहते थे। एक दिन वो उस राजा पे खुश हो गए। उनसे कहा कि बोलो क्या चाहिए आपको, वर मांग लो। बोले वर तो ये कि मेरे को संतान नहीं, मेरे को संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। अब वर बोला और महात्मा तो वचनबद्ध हो गए। गुरु महाराज के पास गए, महाराज जी मैंने ऐसा बोला है। बोले अब तो क्या है कि उस राजा के भाग्य में संतान नहीं लिखी थी। अब आपने बोला है तो आप ये साधना छोड़ करके आपको जा करके राजा का बेटा बनना पड़ेगा। बड़ी चोट लगी कि बोला तो मारा गया। मौन था तो अच्छा था, अब बोला तो मारा गया। कुछ दिनों के बाद में राजा के घर में पुत्र संतान उत्पन्न होती है, पर राजा खुशी में आनंद उत्सव हो रहा है, मौज हो रही है। बच्चा जैसे ही समय पा करके थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन अब बोलता नहीं कि बोला सो मारा गया, मैंने बोला तो मारा गया। बस यही मंत्र उसने सिद्ध कर लिया कि बोला तो मारा गया, बोला तो मारा गया। फिर भी बच्चे में मोह गृहस्थियों का संतान में होता ही है। वो अपने बालक को हमेशा उसकी चिंता में ही राजा लगा रहता था। थोड़ा बड़ा हो गया, 4-5-7 साल का हो गया। एक दिन राजा शिकार पे गए और बच्चे को मंत्री को दे दिया। मंत्री ने बच्चे को संभाल लिया। शिकार के लिए गए तो शिकार में कुछ मिला नहीं।
एक कोई तीतर जाते जाते एक तीतर कोई बोल पड़ा। तीतर बोल पड़ा तो राजा ने उसको तीर मार दिया। तीर मारा और ये बच्चा जो बैठा था मंत्री के साथ में, इसके मुंह में से अनायास निकल गया कि बोला सो मारा गया। मैं बोला मैं मारा गया। आज ये तीतर बोला है। तीतर, चतु, कोयल, तोता, मोर, ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो बोले ये तीतर बोला मारा गया। मंत्री तो अवाक रह गया। बोले ये तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो तलाके भी नहीं, गूंगे भी नहीं है और बढ़िया बोल रहे हैं कि बोला सो मारा गया। आकर के राजा को बताया कि महाराज ये तो बच्चा तो बोलता है। राजा ने भी बहुत सारे दान धर्म पुण्य किए, इनाम इकराम दिए, लेकिन बच्चा फिर मौन हो गया। राजा ने क्या किया, उस मंत्री को समझा कि ये मंत्री ने ठठोली करी है, मजाक खिली उड़ाई है मेरी। राजा ने कहा कि मंत्री को फांसी पे चढ़ा। मंत्री को जैसे ही फांसी पे चढ़ाने के लिए गए, अब वो पुकारता है, बोले राजकुमार को मिलवाओ मेरे से। राजकुमार के आगे हाथ जोड़ता है। राजकुमार जो पुराने पूर्व जन्म में संत था, हाथ जोड़े। उसने कहा बोला सो मारा गया, मैं बोला मैं मारा गया। तीतर बोला तीतर मारा गया, आपने आके बोला आप मारे गए। बोला सो मारा गया। तो संसार में जितना हो सके हम शांति का परिचय दें, शांत होने की कोशिश करें। तुम शांत बनो, कोई शोर नहीं। तुम संत बनो, कोई चोर नहीं। दुई दूर करो, कोई और नहीं। दुई दूर करो, द्वैत भाव को दूर करें तो बस, बाकी तो सब में राम। सदगुरु टेवराम महाराज का जीवन चरित्र श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही महाराज बताते थे कि महाराज उनमें सब में, उनको सब में परमात्मा दिखता था। उनकी एक अलग ही एक छटा, एक छवि थी। सदगुरु महाराज पहले जैसे खंडू में थे, वहाँ दो प्रेमी थे, एक का नाम खियाराम जी था और एक नाम हंसराज था। वो रहते वहीं गुरु महाराज के साथ में खंडू में। जब श्री गुरु महाराज फिर टंडे आदम में आ गए तो भी वो खियाराम जी और हंसराज जी साथ ही में थे। यहाँ पे भी आए, खियाराम खूब सेवा करते थे, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, पर पूर्व जन्म के कोई ऐसे संस्कार, वो खियाराम जी में थोड़ी चोरी की आदत पड़ गई। चोरी भी क्या करना, जो संतों की धोतियां, तौलिए, कपड़े, ये वो उठा लेता था। और उठा करके वो जो है ना, उसकी लड़की थी हालन में, हाला शहर का नाम है, नवा हाला, पुराना हाला, वहाँ हालन में जा करके वो अपनी लड़की को दे आता था। वो लड़की में मना कर दी थी, बाबा हमारे यहाँ भगवान का दिया बहुत है, आप ये काम क्यों करते हो? लेकिन वो माना नहीं, वो मानता नहीं है। वो लड़की ने क्या किया कि वो पूरी गठरी बांध करके सीधी ले आई अमरापुर दरबार में। बड़े महाराज जी के पास निवेदित कर दी कि महाराज जी ऐसे ऐसे पिताजी ने ये किया है। अब संतों ने जो देखे कपड़े वपड़े उनको मिले, तो संत बहुत नाराज हो गए। संतों ने आकर गुरु महाराज जी को कहा कि बाबा साईं इसको निकालो, सदगुरु इसको निकालो, उसको भगाओ यहाँ से। सदगुरु टेवराम महाराज तो करुणा के सागर, दीन बंधु। सदगुरु टेवराम ने कहा संतों को, बाबा इसको निकालो नहीं। देखो वो गुरु महाराज जी को कहते हैं कि महाराज इसको निकालो, गुरु महाराज जी संतों से कहते हैं इसको निकालो नहीं। आपस में एक दूसरे का, सदगुरु महाराज संतों का मान करते हैं, संत तो गुरु महाराज जी का मान करते ही, करना भी चाहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं इनको निकालो नहीं, क्योंकि इसने हमारी सेवा करी है। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, मरीज ठीक न हो तो इसमें डॉक्टर की कमजोरी है। ये हमारे पास वहाँ पे भी सेवा करता था, यहाँ पे भी सेवा करता है। अगर इसमें ये दुर्गुण आ गया है, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमने इसकी अच्छाइयों के फल खाए हैं, तो इसमें जो बुराइयां आई हैं ना, वो भी हमको इनका दुख झेलना होगा। उसको बुलाया,
किया राम जी को प्रेम किया कि नहीं प्यारे आप जो है ना ये काम नहीं करो। महाराज वो भी फिर संवर गया, सुधर गया, फिर उनका नाम ही पड़ गया भगत खियाराम। ये होते हैं महापुरुषों के कमाल। वो महाराज महापुरुष आखिर उसको संत बना करके ही छोड़ा। ऐसे थे सतगुरु साईं टेवराम महाराज जी। सत्संग का सुधरया भला, जैसा कागज टाटका, रज्जब गुरु प्रसाद से मिट गया अंग लिलाट का। सतगुरु टेवराम जी महाराज बहुत पावरफुल है। गुरु महाराज जी बता रहे थे, एक बार क्या हुआ, संत मंडली सतगुरु महाराज की संत मंडली आके चक्क में पहुंची। स्वामी उदयदास जी महाराज भी चक्क के थे, सतगुरु महाराज भी चक्क के थे, खाई के हमारे साईं स्वामी गणेशानंद जी महाराज, बहुत सारे संत, पूरी उस एरिया में बहुत सारे संत थे। तो स्वामी उदयदास जी महाराज के पिताजी वो अस्वस्थ हो गए, बहुत तबीयत उनकी खराब हो गई। सतगुरु महाराज जी कुछ दिन का प्रोग्राम हुआ था, बहुत एकदम ही बीमार पड़ गए। अब उनके पिताजी की इच्छा थी कि स्वामी उदयदास यहीं रुक जाए। स्वामी उदयदास को भी उन्होंने कहा। गुरु महाराज जी बताते थे हमारी भी इच्छा यही थी, सब स्वामी शांत प्रकाश जी महाराज, हमारी भी इच्छा यही थी कि उदयदास पिता की सेवा करे। लेकिन बात ये हुई कि वो स्वामी उदयदास जी ने बोला कि मैं तो ऐसे तो रहने वाला नहीं हूँ, गुरु महाराज जी आज्ञा करेंगे तभी। जाके उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा। और उदयदास जी बाजा बहुत बजाते थे, अच्छा, इतना अच्छा बाजा बजाते थे कि सतगुरु महाराज को आनंद। और वहाँ गुरु महाराज जी के साथ में और कोई बाजा बजाने वाला था भी नहीं, उदयदास जी महाराज जी साथ में थे। तब सतगुरु महाराज को स्वामी उदयदास जी बोलने लगे कि महाराज जी पिताजी के पास में और कोई बेटा भी नहीं है, अकेले ही थे स्वामी उदयदास जी महाराज उनके पुत्र। तो श्री गुरु महाराज ने कहा बाबा आपका क्या मतलब है कि आपके पिता ठीक हो जाएं कि आपको यहाँ रहना है? उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, बोले चिंता नहीं करो, आप चिंता मत करो, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी वहीं थे, चक में ही थे, प्रोग्राम चल रहा था, उठ करके खड़े हो गए और स्वामी उदयदास के पिताजी गुरु महाराज को मथा टेकने तक सत्संग में आ गए। तो ऐसे सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज पावरफुल थे। तभी लिखा है बड़ा सुंदर, ज्ञानी थे गुण खानी थे मेरे सतगुर टेवराम, बता गए मंत्र साखी सतनाम, बता गए मंत्र साखी सतनाम। ज्ञानी थे गुण खानी मेरे सतगुर टेवराम, बता गए मंत्र साखी
सदगुरु टेवराम महाराज के ये अद्भुत गुण हम सुन रहे हैं। हमारे सिंध के ये भी बड़े ऊंचे कवि हैं, परमानंद, भगत परमानंद, कवि साहब प्रहलाद राम और भगत परमानंद। बड़ी आनंद की बात है। तो गुरु महाराज ने जो हमको देशना दी, चुप रहना सीखें। वाई वजे मवात कने बुधा कीन की, वो भलो करे भाल तखिन को अंधो थिया। हे प्रभु मेरी बक बक बंद करवा दो, फालतू बोलना बंद करवा दो। वाई वजे मवात, तो चुप में रहना सीखें और सदगुरुओं के यश को सुनाना ये काम मुख्य है। ये काम सदगुरु सर्वानंद जी महाराज भी हर शनिवार के दिन मौन धारण करते थे, लेकिन सत्संग करते थे। सत्संग के लिए बिल्कुल महाराज वो तो इतना कुछ दे के गए हैं हम सबको। हम उनके बताए हुए सुंदर उपदेशों के द्वारा अपना जीवन संवारेंगे तो बस फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। गुरु महाराज के आशीर्वाद चाहिए, गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहें। ओम शांति शांति शांति।